अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग खरीद से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, मुझे काफ़ी ज़्यादा जो कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं कि जी हमारी जो रिक्वेस्ट तकरीबन 1 हफ़्ता हो गए हैं, 2 हफ़्ते हो गए हैं, ये पेंडिंग में पड़ी है। ना तो हमें कोई रिप्लाई आ रहा है, ना कोई हमें मैसेज आ रहा है, ना ही हमारी ये रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हो रही है, ना ही ये रिजेक्टेड आई हुई है। तो ये मसला क्या है? हमारी जो रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग में क्यों पड़ी है? इसका क्या हल है? क्या हम दोबारा भी जो रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या ये वो सब कुछ मैं बताऊंगा आज की वीडियो में। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दी गई बेल का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले ये जो आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग में पड़ी है और ये क्यों पड़ी है, अभी तक आपको कोई इसका रिप्लाई क्यों नहीं आया, ना ही मैसेज आया है जो आता है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से 80-70 हो या 81-71 हो या फिर 9999 हो या फिर जो जायज़ कैश का कोई मैसेज, कोई भी किसी किस्म का अगर आपको मैसेज नहीं आया तो क्यों नहीं आया, यही चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये देखिए, ये जो ऐलान है, अहम ऐलान मरियम को बताएं दरख्वास्त के असूल 2026 में, ठीक है। यहाँ आप सबसे ऊपर ये पढ़े, सबसे अहम असूल, एक शनाख्ती कार्ड एक फ़ायदा। याद रखें, मरियम को बताएं सिस्टम के तहत हर ख़ानदान या शनाख्ती कार्ड पर सिर्फ एक ही मरतबा इमदाद या सब्सिडी मिल सकती है। एक बार मंजूरी के बाद आपका रिकॉर्ड अगले साइकिल तक लॉक हो जाता है, इसलिए बार बार अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं। नीचे अगर आप देखते हैं डुप्लीकेट दरख्वास्तों का अंजाम, अगर आप एक से ज़्यादा मरतबा दरख्वास्त जमा करवाते हैं तो सिस्टम खुद बहुत तमाम दरख्वास्तों को एक ही ट्रैकिंग आईडी में जम कर देता है। तो इससे मंजूरी के अमकानात नहीं बढ़ते, बल्कि सिर्फ एक ही दरख्वास्त पर कार्रवाई होती है। वक्त और परेशानी से बचने के लिए सिर्फ एक बार दरख्वास्त मालूमात के साथ अप्लाई करें। यानी कि उनके कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जी हमारी जो एप्लीकेशन सिर्फ एक ही बार जो हमने सेंड की है वो पेंडिंग में पड़ी है, दोबारा हम कर नहीं सकते ये वो वगैरह। तो सबसे पहला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी ये रिक्वेस्ट पेंडिंग में अभी तक क्यों पड़ी है, यही था मेरी आज की वीडियो का टॉपिक। सबसे पहले आपके घर में अगर तो ये PSER सर्वे की टीमें आई थी, उन्होंने आपसे जो मतलब डाटा मांगा था, आपने अपना रिकॉर्ड वगैरह दिया था उनको, आईडी कार्ड वगैरह वो ऐड करते हैं, कितने घर में मेंबर हैं, जो मतलब बच्चे कितने हैं, खुद कितने अफराद हैं, आप रहते हैं, ये सारा कुछ आपके घर में टीमें आई होंगी। अगर तो आपने ये टीमों के साथ मतलब कि उनके साथ उनकी हेल्प की है, उनको डाटा देने में आपने अपना पूरा सर्वे मतलब करवाया था, PSER में आप शुमार हैं, तो फिर तो आपकी ये जो रिक्वेस्ट है ये पेंडिंग में नहीं पड़ी होनी चाहिए थी। अगर पेंडिंग में पड़ी है तो हो सकता है मे बी कि आपने कोई और, जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं ये बता दूँ कि PSER अगर आपने सर्वे नहीं करवाया तो फिर आपकी जो रिक्वेस्ट है ये पेंडिंग में ही पड़ी रहेगी, ना तो ये रिजेक्ट होगी ना ही ये अप्रूव्ड होगी अगर आपने PSER सर्वे नहीं करवाया, ठीक है। इस सबसे जो पहली बात यही है कि आपकी इस वजह से भी रिक्वेस्ट पेंडिंग में पड़ी रह सकती है। दूसरे नंबर पे आपकी जो रिक्वेस्ट पेंडिंग में क्यों पड़ी है अभी तक, आपका ये सवाल है, मुझे कमेंट्स वगैरह भी आ रहे हैं कि हमें क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा। तो इसकी वजह एक और भी है, दूसरी वजह, बेसिकली ये बड़ी वजह जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको BISP की तरफ से पैसे मिल चुके हैं, दूसरे नंबर पे अगर आपको वज़ीर आज़म की तरफ से 13,000 रुपया मिल चुका है, तीसरे नंबर पे अगर आपको मरियम को बताएं कार्ड मिल चुका है, फिर चौथे नंबर पे अगर आपको 10,000 रुपये जो मरियम की तरफ से जो मिल रहे हैं अगर वो भी आपको मिल चुके हैं, यानी कि इन चारों में से कोई एक पैकेज अगर आपको मिल चुका है तो फिर आप सिर्फ एक के ही अहल हैं। इसलिए अगर आपको मिल चुका है, पूरा डाटा गवर्नमेंट के अंडर है, आपका पूरा डाटा उनके पास है, किसको 13,000 मिला है, किसको 10,000 मिला है, किसको बेनज़ीर की तरफ से पैसे मिले हैं, तो उनके पास पूरा आपका मुकम्मल डाटा है। अगर इन चारों में से अगर आपको कोई एक मिल चुका है और फिर भी आपने रिक्वेस्ट पेंडिंग में मतलब दरख्वास्त की है जो मरियम को बताएं ऐप के अंदर, तो ये जो रिक्वेस्ट है आपकी पेंडिंग में ही पड़ी रहेगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इन चारों में से किसी एक से फ़ायदा उठा लिया है तो आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग में ही रहेगी, क्योंकि ये चारों पैकेज में से सिर्फ आपको एक ही पैकेज मिलने वाला है। हर कोई पैकेज, यानी कि अगर 4 पैकेज अगर आप सोच रहे हैं कि जो हमें वज़ीर आज़म वाला भी पैकेज मिल जाए
ये जो 38 अरब रुपए जो उन्होंने डिजिटल वॉलेट और बैंक अकाउंट के जरिए मतलब उन्होंने ट्रांसफ़र करना है आपके अकाउंट जैज़ कैश या इजी पैसा वगैरह में, तो अगर तो आपका वज़ीर-ए-आज़म का 13,000 आपको मिल चुका है, तो फिर आपको बाकी और कोई भी पैकेज नहीं मिलेगा और आपका जो इंतज़ार है बिल्कुल फ़ज़ूल है। इंतज़ार करना और मुझे जो कमेंट करना कि जी हमें अभी तक जो मतलब कि ये जो हमारी रिक्वेस्ट पेंडिंग में है, तो अगर तो ये मिल चुका है तो आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग में ही पड़ी रहेगी, ठीक है। और फजूल टाइम आप ज़ाया ना करें, इंतज़ार ना करें। अगर आपने कोई एक पैकेज इनमें से ले लिया है, चाहे मरियम नवाज़ का है, मरियम नवाज़ रमज़ानी का कार्ड है, या फिर 10,000 है, या फिर वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जो 13,000 है वो अगर आपको ले लिया है, या फिर बेनज़ीर वाला आपने ले लिया है, तो फिर आपको ये रिक्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो यही थी जी आज की मेरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं मिलता हूँ अपनी अगली सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।